Hello friend, this is Amir and you are watching Safety Point. This is first lecture of IGC 1 Element 2. एलिमेंट 2 के अंदर हम दो लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर ये है और सेकेंड लेक्चर इसके बाद वीडियो अपलोड होगी और अगेन एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें हम एलिमेंट 2 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ। एलिमेंट 2 का टॉपिक देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। जो मेन हेडलाइन है एलिमेंट 2 का वो है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। इसके अंदर दो टॉपिक हैं। पहला है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OHSMS। इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, देन हम ILO OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001, द ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, देन ISO 45001 देखेंगे, इसको बोलते हैं द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। ये तीन टॉपिक हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है और सेकेंड पार्ट में हमें तीन टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड पार्ट टॉपिक का हमारा नाम है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़, सेकेंड है द थ्री पार्ट्स ऑफ ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड लास्ट है रिव्यूइंग पॉलिसी। फर्स्ट पार्ट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। उस सिस्टमेटिक अप्रोच का जो रेफरेंस होता है वो हम लेते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से। दो कॉमन टाइप के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, पहला ILO OSH 2001 और दूसरा ISO 45001। ये दोनों का जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रेफरेंस से हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक अप्रोच बनाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। और ये दोनों जो हमारा साइकिल है वो PDCA मैनेजमेंट साइकिल पे बेस्ड है। अब PDCA मैनेजमेंट साइकिल होता क्या है वो देखते हैं आगे। PDCA है क्या? प्लान डू चेक एक्ट। ये क्लॉकवाइज साइकिल है। प्लान होता क्या है? व्हाट यू वांट टू डू, उसको हम कहते हैं प्लानिंग। डू, इम्प्लीमेंट योर प्लान। अब जो भी आप प्लान सेट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको हम कहते हैं डू। चेक, चेक करना, सी इफ़ योर प्लान इज़ वर्किंग और नॉट। अपने प्लान को चेक करना, इवेलुएट करना कि हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल है और कहाँ पे लैग कर रहा है। देन एक्ट, उसको मॉडिफाई करना और उसको अगेन इम्प्लीमेंट करना। ये हमारा PDCA साइकिल है, PDCA मैनेजमेंट साइकिल। इसको अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। PDCA मैनेजमेंट साइकिल को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो है मैरिज सेरेमनी। मैरिज बहुत कॉमन है, सबने देखा है और सबके वहाँ ज़रूर शादियाँ तो हुई होंगी घर में, तो लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समझने में काफ़ी इजी होगा PDCA मैनेजमेंट साइकिल को। तो सपोज करो कि आपके घर में कोई शादी होने वाली है या बारात आने वाली है, तो शादी होने से पहले आप घर में बैठ के प्लानिंग करते हो कि इतनी बाराती आएंगे तो इतना खाना बनना चाहिए, बारातियों को यहाँ पे स्टे करवाएंगे, यहाँ पे उनको डिनर करवाएंगे, यहाँ पे उनके लिए पार्किंग होगी, यहाँ पे इनकी स्टेज बनेगी, जहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं शादी के वो वहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे आप कि हाँ सारी चीज़ें सही सेटअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
उसके बाद उसमें आपको कुछ कमी लगेगा कि नहीं, यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट ना करके यहाँ पे कर दिया जाए, पार्किंग वहाँ सही नहीं रहेगा, उसको थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो आप उस चीज़ को कहते हो आप चेक कर रहे हो। अब तो ये चेक में आ जाता है, सारा इवेल्युएट कर रहे हो आप एक बार उसको। अब चेक करने के बाद कुछ कमियां हुई होंगी, उसको आप फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे आप। तो ये PDCA साइकिल है। आपने सबसे पहले प्लान किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ कमी लगी तो उस कमी को सही करके फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया। तो ये हमारा पूरा PDCA साइकिल है। आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001। अब ये दोनों हमारा जो SMS है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों किस पे वर्क करते हैं? प्लान डू चेक एक्ट पे। दोनों PDCA साइकिल पे वर्क करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग। आप सारी चीज़ों को आप मैरिज सेरेमनी से एक बार रिलेट करके आप देखना, आपको काफ़ी इजी लगेगा समझने में। सबसे पहले ILO OSS 2001 में पॉलिसी बनाते हैं हम। पॉलिसी बनाया उसको, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया कि कंपनी में उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम, कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कराना है डाउन द लाइन। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट होने के बाद इवेलुएट करेंगे, इवेलुएशन के बाद फिर उसको जो भी इम्प्रूवमेंट होगा कि यहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई थी, उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर अगेन उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये कंटिन्यूएशन है। आप देख सकते हैं साइकिल का जो ये इंफॉर्मेशन लिंक है और ये हमारा कंट्रोल लिंक है। ऑडिट, लास्ट में ऑडिट एक इंडिपेंडेंटली करना होता है ऑडिट को, ताकि उससे पता चलता है कि जो भी हमारे कंपनी में बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो वो उस पर इन्फोर्समेंट एक्शन भी लिया जा सकता है, अगर होता है तो वो बेहतर है कंपनी के लिए, और उसको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत करनी होती है कंपनी के अंदर, कि आप कंटिन्यूअसली, अगर सपोज करो बेहतर है हमारा कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, बट आपको उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है और बेहतर करना है उसको। तो इसीलिए हमें ऑडिट और रिव्यू करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा, इसको हम याद कैसे रखेंगे? ये तो साइकिल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम? POPE, पोप डबल ए, इससे हमें याद हो जाएगा, पोप डबल ए। P से पॉलिसी, O से ऑर्गेनाइजिंग, P से प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, E से इवेल्युएशन और A से एक्शन एंड देन A से ऑडिट। पोप डबल ए, इससे हमें ILO OSS 2001 का जो भी ग्राफ है, जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपको इससे याद भी रहेगा, पोप डबल ए। ILO OSS 2001 का हमने फ्लो चार्ट देख लिया है। अब जो भी फ्लो चार्ट में मेंशन पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं कि वो होता क्या है। प्लान के अंदर में हमें दो टॉपिक आते हैं, पहला पॉलिसी और सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। पॉलिसी क्या होता है? वो मैनेजमेंट का एक क्लियर स्टेटमेंट होता है टू एस्टेब्लिश हेल्थ एंड सेफ्टी एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी हमने पॉलिसी बनाया है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू वर्कर डाउन द लाइन। अगेन डू में हमारा आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अब जो भी हम पॉलिसी बनाएं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम इसमें प्लान करके और इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक
concept of risk assessment, identification and implementation of safe system of work and protective measure, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन फर्दर चेक के अंदर हमें दो टॉपिक आते हैं, एक इवेल्युएशन और दूसरा ऑडिट। इवेल्युएशन में हम मॉनिटर करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट किए हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम क्या करते हैं इसके अंदर चेक करते हैं। और हमारा अगला जो है ऑडिट, इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट एग्जामिन करते हैं, जो काफ़ी क्रिटिकल एग्जामिन होता है फॉर हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल पार्ट आर वर्किंग एक्सेप्टेबली वेल। अगेन अब जो भी हमें फाइंडिंग होती है इवेल्युएशन और ऑडिट के टाइम पे कि यहाँ पे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हम कहाँ पे करते हैं, वो ये एक्ट वाले पार्ट में हमें आता है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो भी पॉलिसी में नेसेसरी चेंजेस होना चाहिए उसको हम चेंज करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और अगेन इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, द इंटेंशन इज़ डैट द एसएमएस विल नॉट रिमेन स्टैटिक्स। ऐसा ना हो कि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैटिक्स रहे, नहीं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आना चाहिए टाइम के साथ, कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो और अच्छे से होना चाहिए। इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझें तो एक इंडस्ट्री है, सबसे पहले उसमें मैं पॉलिसी बनाता हूँ इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान का। पॉलिसी मैंने बना ली कि इमरजेंसी में कैसे बाहर निकलना है उसको। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया उसको। ऑर्गेनाइज़ में क्या करूँगा मैं कि जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा सुपरवाइज़र का, मैनेजर का और फायर फाइटर का, वो हमने डिसाइड कर दिया कि इमरजेंसी के टाइम में आपको ये चीज़ करना है। उसके बाद हमने उसको प्लान करके इम्प्लीमेंट क्या किया, उसको प्रैक्टिकली एक बार इमरजेंसी करके इवैक्यूएशन कराया फैक्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद हमने इवेल्युएट किया तो देखा कि अप्रॉक्स 5 मिनट लग गया हमें बाहर आने में, और काफ़ी कुछ कमियां मिली मुझे कि इतना लंबा वक्त क्यों लग गया, निकलने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो भी हमें एवेल्युएशन के टाइम पे प्रॉब्लम मिली थी कि लोग को अवेयरनेस नहीं था, लोग नहीं जानते थे कि हमें इमरजेंसी में ऐसे बाहर निकलना है और कैसे फॉलो करना है रूल्स को, तो ये हमें प्रॉब्लम मिला। तो उसको हम एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में कर दिया कि सबको अवेयर किया और सबको समझाया कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको कैसे एक लाइन से बाहर आना है फैक्ट्री के। और स्टार्टिंग में तो हमें 5 मिनट लग गया था, बट अब कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये एक पार्ट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो 5 मिनट लगा है वो हमारा 4 मिनट हो जाए, 3 मिनट में इमरजेंसी के टाइम में हमारी फैक्ट्री खाली हो जाए और लोग सही सलामत बाहर निकल जाएं। तो ये पूरी ILO OSS 2001 का एक जो PDCA मैनेजमेंट साइकिल पे बेस्ड है, उसका सारा लेखा जोखा आपको अब समझ में आ गया होगा क्लियर कि ये है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ISO 45001। ISO और ILO के बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ILO होता क्या है और ISO होता क्या है। सो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ILO और ISO के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं हम ISO 45001 है क्या। तो ISO 45001
ये दोनों प्लानिंग करते हैं हम। प्लानिंग में हम हज़ार्ड रिस्क को आइडेंटिफाई करने का आइडिया ढूंढते हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे जो भी आइडेंटिफाइड हज़ार्ड और रिस्क है। इस पार्ट में हम ये करते हैं। देन सपोर्ट, जो भी हमने प्लान किया उसको हम एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको देखेंगे ऑपरेशनली कि कितना वो इफ़ेक्टिव है, कितना हम मैनेज कर पा रहे हैं हज़ार्ड एंड रिस्क को। ये सपोर्ट एंड ऑपरेशन पार्ट हमारा डू में आता है। अगेन हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करेंगे कि जो भी हज़ार्ड और रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए जो हम प्लान किए हुए थे वो कितना इफ़ेक्टिव है और उसके अंदर क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ें हम ये इवेल्युएशन वाले पार्ट में करते हैं। देन फर्दर उसको चेंजेस करके उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करके उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रही ISO 45001 के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बेनिफिट ऑफ अचीविंग सर्टिफिकेट। अभी तक हम देख रहे थे ILO के बारे में, ISO के बारे में। अब इनका सर्टिफिकेट लेने का हमारा फ़ायदा क्या है। सर्टिफिकेशन का हमारा जो भी फ़ायदा है वो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है आपके पास। रोबस्ट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। ये इंटरनल पर्पस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है और एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी। इंटरनल पर्पस के लिए क्या यूज़फुल है ये, इंटरनली अगर ये सर्टिफिकेशन होता है तो मोटिवेशन मिलता है वर्क करने में वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी प्राउड फील करता है कि हाँ हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है। एक्सटर्नली क्या इसका काफ़ी बेनिफिट है, जो भी बायर होते हैं, जो भी आपको वर्क देते हैं, जो भी क्लाइंट होती है, वो क्लाइंट आते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसने इतने सारे सर्टिफिकेशन अचीव किया हुआ है। क्योंकि ये सर्टिफिकेशन काफ़ी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए ऑडिट होती है फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री को चेक करते हैं ये कि वो मैनेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहा है, क्योंकि उनका एक बेंचमार्क होता है। ILO ISO का एक बेंचमार्क है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो ही वो सर्टिफिकेशन का जो बेनिफिट है, जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अब प्रोवाइड कराते हैं तो जो भी क्लाइंट देखता है अगर वो सर्टिफिकेशन, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है कंपटीशन के टाइम पे। जो भी वर्क होगा, जो भी ऑर्डर्स होंगे, वो अगर आप सर्टिफाइड हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपको वो चीज़ दी जाएगी पहले। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस सर्टिफिकेशन का। दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि सैंपल आप देखिए कैसा सर्टिफिकेट होता है। ये OSA 18001 का है और ये ISO 9001 2015 ये क्वालिटी के लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये ओसास के अंदर ही ये दोनों आते हैं हमारे ISO और ISO 9001 और ISO 14001। और ये 2015 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो जब रिव्यू होता है तो ये चीज़ मेंशन हो जाता है, जैसे 2015। फिर अगर 2016 में कुछ इम्प्लीमेंट होगा तो 2016 मेंशन कर देते हैं। तो ये ईयर भी मेंशन किया हुआ रहता है इस बगल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007 है। तो ये सैंपल है सर्टिफिकेट का। ये जो भी सर्टिफिकेशन है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव, बट इसका बेनिफिट जो है वो उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि जितना एक्सपेंसिव होता नहीं उससे ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलता है हर जगह, हर ऑर्डर में, हर क्लाइंट का जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे बायर आपको चूज़ करते हैं, काम देते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आपको चूज़ करते हैं, तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। और ILO 2001 और ISO 45001 एक
it may be necessary to go round the cycle more than once, particularly when starting out, developing a new process, product or service, implementing any change. कुछ भी changes होता है और कोई भी नया प्रोसेस डेवलप होता है फैक्ट्री के अंदर, तो एक दोबारा से ऑडिट करानी होती है, और उस ऑडिट करने के बाद वो ईयर उसमें इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपने ईयर देखा कि ISO 9001 2015, जो भी जब भी आपके फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोसेस चेंज होगा, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की होगी, नई चीज़ कोई आएगी, तो दोबारा से ऑडिट करने आते हैं, फिर आपको वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये रेगुलरली ये साइकिल में चलते ही रहता है ये सारी चीज़ें। तो ये रहा पार्ट 1, लेक्चर 1। आप कह सकते हैं कि लेक्चर 1 जो है वो एक पार्ट 1 है। जो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो हमारा लेक्चर 2 होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसके, वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, रेड बटन को ज़रूर क्लिक करके जाइएगा। और ओपन आपके लिए कमेंट बॉक्स से कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको जुड़ना है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम डिस्कस भी करते हैं कि हाँ क्या क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।